सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, वह है आपका डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था टॉपिक है डायरी लिखने की कला। तो आइए जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं डायरी लिखने की कला। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि डायरी किसे कहते हैं। डायरी एक ऐसी नोटबुक होती है जिसके पृष्ठों पर वर्ष के 365 या 366 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी जाती है। प्रत्येक तिथि के बाद बच्चों पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है। और डायरी को हम क्या क्या कहते हैं पता होना चाहिए आपको। दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, बासरी या बासरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं। दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, बासरी, बासरिया, ये कहते हैं हम डायरी को। यह मोटे गत्ते की सुंदर जिल्द से सजी होती है। आपने देखा होगा कि डायरिया जो है काफी अच्छी जो है अट्रैक्टिव गत्ते वाली होती है। कुछ डायरिया प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से सजाई जाती है। डायरी विभिन्न आकारों से की होती है। ठीक है बच्चों, और इनमें टेबल डायरी, पुस्तकाकार डायरी और पॉकेट डायरी प्रमुख है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही विभिन्न आकार प्रकार की डायरियां भी हमें बाजार में मिलने लगती है। डायरी लिखने वाले हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि नए वर्ष के पहले दिन ही उसके पास नई डायरी हो। अब जो है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डायरी का क्या उपयोग है। ठीक है, तो डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक तिथि होती है बच्चों, तथा शेष जो है पृष्ठ इसका खाली होता है। इस खाली पृष्ठ का उपयोग उस तिथि विशेष से संबंधित सूचनाओं अथवा अपनी निजी बातों को लिखने के लिए किया जाता है। किसी विशेष तिथि पर यदि हमें कोई विशेष कार्य करना होता है या हमें कहीं पर जाना होता है तो उससे संबंधित सूचना पहले ही उस तिथि वाले पृष्ठ पर लिख दी जाती है, और इससे उक्त तिथि के आने पर हमें किए जाने वाले कार्य भी याद आ जाते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भी हम उस तिथि के पृष्ठ पर लिखकर अपने अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक आय व्यय का विवरण, धोबी जैसे दूध इत्यादि का हिसाब किताब और बच्चों की शरारतों आदि को भी डायरी में लिखते हैं। ठीक है, और आज जो है हम थर्ड इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है डायरी लेखन क्या है और कुछ प्रसिद्ध डायरियों और डायरी लेखकों के नाम भी बताएं। इम्पोर्टेंट है। और देखिए 2016 में और 17-18 में ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था, और हो सकता है कि आपको भी ये प्रश्न अटेम्प्ट करने को आए। अत्यंत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा डायरी कहलाता है। तो ठीक है, आपको सबसे पहले तो डायरी का अर्थ पता होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक घटना घटती है और हम अनेक गतिविधियों और अनेक विचारों से भी गुजरते हैं। दैनिक जीवन में हम जिन घटनाओं, विचारों और गतिविधियों से निरंतर गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध कर लेना ही डायरी लेखन है। चलिए तो जानते हैं कि प्रसिद्ध डायरियां और उनके लेखक। एक साहित्यिक की डायरी ये लिखी है बच्चों गजानन माता मुक्तिबोध ने। दूसरी है पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। और जो थर्ड है रूस में 25 मास, ये लिखी है राहुल संस्कृतायन। और सुदूर दक्षिण पूर्व, ये लिखी है सेठ गोविंदास। और फिफ्थ है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसको लिखा है एनी फ्रैंक ने। और लास्ट वन इज हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश। तो बच्चों, आज हमने जाना कि डायरी क्या होता है, डायरी किसे कहते हैं, डायरी का क्या उपयोग है और डायरी लेखन क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे।